2023 की न्यू रेंटेड एनिमी डेड माउंट डेथ प्ले एपिसोड की शुरुआत होती है एक युद्ध सीन से। हम देखते हैं कि काफी सारे सोल्जर एक डंजन के सामने खड़े होते हैं, लेकिन वे सभी अंदर जाने से डरे हुए हैं। तभी वहां एक बहादुर वॉरियर अपने प्रीस्ट के साथ आता है। जैसे ही वे डंजन के अंदर पहुंचते हैं, वहां मौजूद सभी सोल्जर्स के चारों ओर एक ब्लू कलर का मैजिकल सर्कल बन जाता है। उस सर्कल में से बहुत सारे खतरनाक वेपन्स निकलते हैं और सोल्जर्स की ओर बढ़ते हैं। सोल्जर डर से कांपने लगते हैं और अंत में एक एक करके बहुत बुरी मौत मरते हैं। एक सोल्जर अपने लीडर के पास जाकर कुछ कहता है। लीडर आदेश देता है, जितने भी लोग घायल हैं उन्हें पीछे ले जाओ, बाकी सब लोग पीछे हट जाएं। फिर वह कहता है, मुझे लगता है यह एजुकेशन यूनियन का काम है। इसके बाद एक बुद्धिमान वॉरियर चर्च का सीक्रेट वेपन लाने की बात करता है। उसका नाम है मार्टी वेटरन। तभी एक और नाम सामने आता है, सागर हुआ एडिटल ग्रेड, जो इस लड़ाई को संभालने वाला है। सागर हुआ अपनी शक्तियों से तैयार हो जाता है और डंजेन के अंदर कदम रखता है। वहीं हम देखते हैं एनिमी का हीरो, जो इस वक्त एक विलन के रूप में सामने आता है। कहानी यहीं से रोमांचक मोड़ लेती है। सागर हुआ कॉर्प्स गोल्ड एक ताकतवर नेक्रोमांसर है। वह एक मैजिकल सर्किल बनाकर अपने चारों ओर वेपन्स को एक्टिवेट करता है और सागर हुआ पर अटैक करता है। लेकिन सागर हुआ भी अपने जादू से खुद को डिफेंड कर लेता है। कॉर्प्स गोल्ड बाहर की दुनिया से सोल्स को खींचकर एक पोर्टल ओपन करता है। इन सोल्स की मदद से वह एक विशाल ड्रैगन बना देता है जो सागर हुआ पर हमला करता है। लेकिन सागर हुआ उसे भी काट कर दो हिस्सों में कर देता है। उसके सहरानर हजाते हैं और कहते हैं, इतनी जबरदस्त पावर, ये इंसान नहीं कोई देवता लगता है। कॉर्प्स गोल्ड की ट्रू फॉर्म और सागर हुआ का अतीत कॉर्प्स गोल्ड को हराने के उसका असली रूप सामने आता है। एक साधारण ब्रेन। वह कहता है, मेरे लिए जिंदगी बस एक प्ले है। सागर हुआ गुस्से में कहता है, क्या तुम खुद को गॉड समझते हो? कॉर्प्स गोल्ड जवाब देता है, गॉड्स प्ले नहीं खेलते। इसी बीच हमें सागर हुआ का अतीत पता चलता है। उसका गांव तबाह हो गया था, वह अकेला बचा था। चर्च ने उसे गोद लिया और उसने अपनी इविल आइज की शक्ति से बुरी आत्माओं को देखा और चर्च के दुश्मनों को खत्म किया। कॉर्प्स गोल्ड की मौत या रिबर्थ। सागर हुआ जब कॉर्प्स गोल्ड को हराने वाला होता है। कॉर्प्स गोल्ड एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का उपयोग करता है। सागर हुआ उसकी आत्मा को देख लेता है, लेकिन वो अचानक गायब हो जाती है। तो क्या वो मर गया या कहीं और पुनर्जन्म हुआ? नई दुनिया में पोल्का का जन्म। अब हम एक नए वर्ल्ड में पहुंचते हैं। एक लड़का जिसका नाम अब पोल्का चिनोयामी है, एक गली में पड़ा मिलता है। उसके गले पर एक गहरा कट होता है। वह होश में आता है और देखता है कि वह किसी मॉडर्न सिटी में है। वह सोचता है, क्या ये कोई जादू का प्रोजेक्शन है? उसे पुलिस मिलती है, लेकिन भाषा समझ में नहीं आती। फिर एक लड़की आती है, मिकासी साकिमिया। वह पहले तो उसे बचाती है, फिर कहती है, मैं ही हूं जिसने तुम्हारे गले पर हमला किया था। पोल्का वर्सेस मिकासी। मिकासी पोल्का को मारने की कोशिश करती है, लेकिन पोल्का अपनी पिछली दुनिया की मैजिक पावर को धीरे धीरे एक्सेस कर लेता है। वह देखता है कि इस वर्ल्ड में भी आत्माएं हैं और वह अपनी स्केलेटन मैजिक का यूज कर सकता है। वह कहता है, लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वह एक ब्लू मैजिक सर्कल से स्केलेटन का हाथ बनाकर मिकासी पर अटैक करता है, जिससे मिकासी की मौत हो जाती है। एंडिंग और रहस्य अब सीन कट होता है वापस सागर हुआ की तरफ। उसे लगता है उसने अपने काम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। उसकी साथी कहती है, कॉर्प्स गोल्ड के सारे ड्रेस इस वर्ल्ड से गायब हो गए हैं, तुमने हमें बचा लिया। लेकिन सागर हुआ फिर भी कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमने उसे पूरी तरह खत्म किया हो। उधर पोल्का, जो कि असल में कॉर्प्स गोल्ड ही है, कहता है, मिकासी, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सारी यादें वापस आ गई। थैंक्स, तुमने मुझे एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां मैजिक फिर से संभव है। जो कॉर्प्स गॉड था उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है, जहां पर वो कहता है कि जिसके पास भी आईएफ इविल स्पिरिट पावर्स आते हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ पीसफुली नहीं जी सकता। जैसे ही कॉर्प्स गॉड पैदा हुआ था, उसी मोमेंट में उसके जो पेरेंट्स थे, उन्होंने उसे इंपीरियल कोर्ट सोर्सर्स के पास भेज दिया था। तब से ही कॉर्प्स गॉड उनके साथ लड़ता रहा। वो एक ऐसा नेक्रोमैंसर था, और नेक्रोमैंसर उन्हें ही कहा जाता है जिनके पास इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल करने की मैजिक पावर होती है। जैसे ही उनका एम्पायर फॉल होता है, उसके बाद कॉर्प्स गॉड हमेशा से जो चीज चाहता था, पीस, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर वह एक गुफा में जाकर रुकता है, जहां पर उसे कई सारे बच्चे मिलते हैं। वह उनके साथ बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगता है। लेकिन कुछ सालों बाद गेट बिल्ड के सोल्जर वहां आ जाते हैं और जितने भी बच्चे थे सबको मार डालते हैं। उनके अनुसार बच्चों की आत्माएं इविल बन चुकी थी और उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए यह जरूरी था। यह सब देखने के बाद कॉर्प्स गॉड अंदर से टूट जाता है। वह चिल्लाता है, मैं जितना पीस के पास जाने की कोशिश करता हूं, उतना ही दूर चला जाता हूं। फिर वह वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को खत्म कर देता है। जो जगह पहले शांति का आश्रय थी, अब लाशों का ढेर बन चुकी थी। इसके बाद उसे यह एहसास होता है कि वो अब एक नेचुरल डेथ
नहीं मर सकता। इसलिए वह बहुत सी मैजिकल पावर इकट्ठा करने लगता है और एक ऐसे बंदे का इंतजार करता है जो उसे मार सके, और वह बंदा था सागरू। जैसे ही सागरू कॉर्प्स गॉड को मारता है, कॉर्प्स गॉड अपने सीक्रेट इंकारनेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है और पोल्का के शरीर में एक दूसरे वर्ल्ड में पुनर्जन्म लेता है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। पोल्का जब मिसाकी की बॉडी को देखता है तो वह पागल हो जाता है। वह कहता है, मैं इस वर्ल्ड में पीस ढूंढने आया था, लेकिन पहले ही एक मर्डर कर दिया। मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तभी तकुमी की स्क्रीन पर क्लैरिसा का कॉल आता है। वह कहती है, इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई अपडेट नहीं भेजा। तकुमी कहता है, सिस्टम ही खराब था। फिर वह उसे वह वीडियो भेजता है जिसमें पोल्का मिसाकी को मारते हुए दिख रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिसाकी के पास्ट को दिखाया जाता है। वह एक बच्ची थी जो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहती थी, लेकिन एक दिन एक आदमी उसके माता पिता को मार देता है। बड़ी होकर मिसाकी खुद एक किलर बन जाती है, जिसे सब क्लैरिसा की डॉटर कहते हैं। वो उसी आदमी को ढूंढकर तड़पा तड़पा कर मारती है। फिर उसे एक नया टास्क मिलता है, 30 साल के लड़के पोल्का को मारना। वह ये काम स्वीकार कर लेती है ताकि वह देख सके क्या वह किसी अच्छे इंसान को भी मार सकती है। वह आसानी से पोल्का को मार देती है और फिर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे एक कॉल आता है तकुमी से। वह कहता है, जब तक तुम टारगेट को नहीं मारती तब तक खुद को भी नहीं मार सकती। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद सीन फिर से बदलता है। पोल्का उसे फिर से जीवित कर देता है, लेकिन क्लैरिसा और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि मिशाकी की पल्स नहीं चल रही, इसका मतलब वह डेड। पोल्का कहता है कि उसका फिजिकल डैमेज मैंने हील कर दिया है, लेकिन ब्रेन और सोल को हील करने के लिए रेस्ट्रिक्शन मैजिक करना होगा। क्लैरिस और बाकी सब उसे पागल समझते हैं क्योंकि उनके वर्ल्ड में मैजिक रियल नहीं है। पोल्का उन्हें समझाता है कि ये सब इल्यूजन समझ लो। वह स्केलेटन हैंड का इस्तेमाल करता है और डरा देता है। तभी एक इमरजेंसी आती है। पास की एक नर्सरी में आग लग जाती है। पोल्का वहां जाना चाहता है और कहता है कि बच्चों को यह सब नहीं झेलना चाहिए। वह स्केलेटन हेड और मैजिक का इस्तेमाल कर वहां पहुंचता है और सभी बच्चों को बचा लेता है। इस घटना के फोटो वायरल हो जाते हैं। तकुमी सोचता है कि ये बंदा बच्चों को बचाने पर इमोशनल हो जाता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है। आखिर में मिशाकी जिंदा हो जाती है। पोल्का सोचता है कि अगर उसे इस वर्ल्ड में पीस चाहिए तो उसे पैसे की जरूरत होगी, और वह सोचता है कि अपने मैजिक से पैसा कमाना गलत नहीं होगा। क्लैरिसा कहती है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुनिया से जुड़ने के लिए ब्रिज बनकर मदद करूंगी। और इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो, और यहीं पर एपिसोड 1 हम खत्म हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा।